जैसा आप सभी जानते हैं कि जब भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से कश्मीर का स्टेटस देखा नहीं गया, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम है, राजा यहाँ का हिंदू है, तो क्यों ना यहाँ चल के कब्जा कर लिया जाए और हिंदू और मुसलमानों के बीच में बटा हुआ दो मुल्क मुस्लिम बहुतायत वाले क्षेत्र पर कब्जा करके उन्हें अपना बना ले। हालांकि कश्मीर के राजा हरि सिंह की यह पसंद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने 1947 के लगभग अक्टूबर में यहां पर एंट्री कर दी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लगभग इतने बड़े हिस्से पर कब्जा करते हुए श्रीनगर तक की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा हरि सिंह के एक्सेशन पर साइन करने के बाद कि वो भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, भारत ने जाकर इनकी फौजों को बाहर भगाया और इन्हें और हमें दोनों यहां पर जहां जाके रुक गए उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुनीर आए हुए हैं और ये फिलहाल के लिए बाइडेन और ये जस्टिन ट्रूडो के जैसा दिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस तरह का दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों की तो हिम्मत ही क्या है साहब, ये तो अमेरिका में घुसकर पन्नू को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं, निज्जर को कनाडा में मारकर चले आते हैं, भारत अपने विरोधियों को पाकिस्तान में मार रहा है। ऐसी स्थिति की न्यूज निकलकर आती है और न्यूज में ये इस तरह की बात कहते हुए पाए जाते हैं 5 फरवरी को, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर के साथ अपनी मित्रता दिखाने के लिए कि हम कश्मीरियों के हितों को लेकर काम कर रहे हैं, सॉलिडेरिटी दिवस मनाता है। अब ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये लोग कश्मीर के जो भारत के अंदर जो कश्मीर है, भारत वाला जो हिस्सा कश्मीर है, उसके प्रति, उसके लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं और दर्शाते हुए कहते हैं कि देखिए हम आपके कितने हमदर्द हैं, आपके यहां पर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारी गिरेबान में तो झांक लो, तुम्हारे सिटिंग पीएम को उठा करके जेल में डाल दिया गया, विदेश मंत्री को जेल में डाल दिया गया, पीएम की बीवी को जेल में डाल दिया गया, तुम्हारे यहां हो क्या रहा है। मतलब ये लोग अगर कश्मीर में रहने वाले भारतीय एक बार के लिए ये भी सोच लें कि तुम्हारे साथ अगर रहते, अगर इनको पास्ट याद आ जाता कि बाई चांस कभी ऐसा होता कि तुम यहां पर आ गए होते तो क्या होता, तो ये तो उस सपने को देखकर डर जाते होंगे यार। पाकिस्तानियों का तुमको सीधा सा मैसेज एक ही है, वो मैसेज मैं ऑन पेपर भी दिखाऊंगा। तुमने आईएमएफ से $3 बिलियन का लोन मांगा, $3 बिलियन का, जिसमें आईएमएफ ने तुमको खुद गिरवी रखने की डिमांड कर दी कि बेटा सुनो ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे यहाँ की सरकारें पलट गई, सेना का बजट घटा दिया गया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी आज कश्मीर में भारत कम से कम 5 टाइम्स ज्यादा बजट तो केवल और केवल अपने अंतरिम बजट में दे चुका है। लगभग $14 बिलियन से ज्यादा का बजट हमने कश्मीर में अपने अंतरिम बजट में दे दिया है। तुम्हारा कुल डिमांड $3 बिलियन की है आईएमएफ से, सोचने वाली बात है। तो कश्मीर के लोग तुम्हारे बारे में सपना देख करके भी डरते होंगे कि तुम्हारे साथ गए होते तो क्या हाल होता, तुम इनके हाथ में भी कटोरा पहुंचा देते। खैर कोई नहीं, तुम्हारी ये दुनिया के सामने इज्जत बढ़ाने के एक तरीके में शामिल प्रक्रिया हो सकती है, तभी तो तुम जा करके वहां तस्वीरें खिंचा रहे हो और खिंचा खिंचा करके दिखा रहे हो कि हम कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यहां पर एक मसला और उठाया। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम बोले कि 76 सालों से कश्मीरियों ने बलिदान दिया है, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। तो ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शांति व्यवस्था की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के वीडियोस चलाए जा रहे हैं जिसमें केवल प्रोपेगेंडा वीडियो चलाया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से लोगों को गलत फीड करने के लिए वीडियो प्ले किए जा रहे हैं। खैर चलिए, अभी रिसेंटली इन्होंने एक और आरोप भारत में मढ़ा है और वो आरोप क्या है। 25 जनवरी को पाकिस्तान ने भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया कि भाई भारत ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों की हत्या की, जिनमें से एक का नाम शाहिद लतीफ था और एक का नाम मोहम्मद रियाज था। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा कि हम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों से बात करेंगे। भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड है। तो यार तुमसे कई बार मंगा लिया कि भेज दो मोस्ट वांटेड्स को, बॉर्डर क्रॉस करके भेज दो, तुम भेज नहीं रहे हो, हर जगह जाकर के तुम और तुमको चाइना बचाने के लिए भगा चला आता है। तो ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे लिए क्या करें, मतलब हम अपने जो वांटेड हैं उनको तुम्हारे यहां शरण लेने के लिए जाने दें। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम कहीं पर भी भारत के दुश्मन को, पहले हम देश में नहीं छोड़ते थे, अब हम बाहर भी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेटजी चेंज हो गई है ना। ऐसी स्थिति में अब तुम जाकर के यूनाइटेड नेशन में शरण मांगो तो तुम्हारी मर्जी है। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन में भारत जाकर डिमांड करता था कि साहब हमारे कुछ लोगों को मारने वाले लोग वहां छिपकर बैठ गए हैं, भारत डिमांड करता था कि उन्हें भेज दीजिए, हमारे पास पूरा डोजियर तैयार है, देखो इन्होंने क्या गलतियां की हैं। अब हम डोजियर नहीं भेजते, सीधा फुल एंड फाइनल बात करते हैं कि आ जाओ तो बढ़िया, नहीं तो वहीं तक आपके पास पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। काजी ने कहा कि यह मुद्दा अब वो अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाने की मांग कर रहा है, यानी कि कनाडा के अंदर जिस प्रकार आतंकी निज्जर की हत्या हुई या आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश हुई, बिल्कुल वैसे ही अब इंडिया पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में मार रहा है। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि इसके पास पूरी तरह क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से भारत के एजेंट्स ने घुसकर पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारा। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इसके आरोप पूरी तरह झूठे हैं, इस झूठे आरोप से कोई भी मसला हल नहीं होगा। भारत विरोधी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। अच्छा, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये अपने आप को उस क्लब में शामिल करने का प्रयास कर रहा है कि देखो अमेरिका भी कह रहा है कि इंडिया ने मारा, कनाडा भी कह रहा है कि इंडिया ने मारा, तो अगर हम भी बोलेंगे ना तो लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि तुमको लोग इस तरह से नहीं मानते भाई। वो जो लोग हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं वो लोकतंत्र की दुहाई देकर के अब तक बड़े राष्ट्र बने हुए हैं। तुम्हारे यहां तो आज तक लोकतंत्र आया ही नहीं। 5 साल तक आज तक कोई सरकार, जब से तुम आजाद हुए हो, कोई बनी नहीं है। 5 साल तक कोई भी सरकार नहीं चली है। लोकतंत्र के नाम पर इलेक्शन तुम्हारे होते हैं, लेकिन कोई भी 5 साल तक पीएम नहीं टिकता। इतना तो सेना का इंटरफेरेंस है, तो तुम उस लीग में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, चाइना तुम्हें बिल्कुल समर्थन देगा। भारत ने तो साफ कह दिया कि हम इन बातों में फालतू की बकवास में विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाँ, चाइना निकल कर आया है और उसने कहा है कि ये बिल्कुल समझने की बात है, वर्थ और अटेंशन, हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान में लोगों को कैसे मार रहा है। और वो इस विषय पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी दिया है। बिल्कुल बोले हाँ, अब काउंटर टेररिज्म और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के नाम पर जो ये काम हो रहा है, इस पर बैठकर चर्चा करनी होगी। बिल्कुल चाइना वालों, तुमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब तुमको आतंकी ही बचा सकते हैं। वहां पर तुम्हें आतंकियों को समर्थन देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी बनाई हुई सड़क और पाइपलाइन को अगर उड़ा दिए तो फिर तुम क्या करोगे।
तो तुम बचाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुराना इतिहास रहा है चाइना वालों कि तुम लोग पाकिस्तान के आतंकियों को यूएन में जाकर के भी बचा लाते हो। ये पूरी लिस्ट बनी पड़ी है तुम्हारे नाम पर कि इतने बार तुमने पाकिस्तान के आतंकियों को यूएन में जाकर मोस्ट वांटेड होने से बचाया है सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये अपडेट प्राप्त हो गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।